कैलम इंजीनियर तो भाई हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इस वीडियो के अंदर हम इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, देन इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Scientific management theory was developed by Frederick Winslow Taylor (F.W. Taylor) in 1911। मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की गई थी, बनाई गई थी फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा 1911 में। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर को हम एफ.डब्ल्यू. टेलर भी बोलते हैं, इनके नेम की शॉर्ट फॉर्म है जो कि लोग उन्हें बोलते थे। Now, it is a management theory that uses scientific method to improve the efficiency and productivity of work. Instead of relying on guesswork or traditional methods, Taylor believed that every job should be studied scientifically to find the best and the most efficient way to perform it. तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करना। तो जो फेडरिक विंस्लो टेलर थे, इनके अकॉर्डिंग काम को गैस वर्क या पुराने ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना चाहिए। हर जॉब को साइंटिफिकली स्टडी करके फाइंड करना चाहिए कि उस काम को करने का बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि किस काम को करने का सही तरीका क्या है, हम वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसके की पॉइंट देखते हैं। Now first point है one best way. Taylor believed that every job has one best method to perform it. Managers should study the work scientifically and choose the most efficient method. जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उनका मानना था कि जॉब को परफॉर्म करने का एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, इसीलिए मैनेजर्स को काम को साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए और जो मेथड सबसे एफिशिएंट हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। Now next point is scientific selection of workers. Workers should be selected based on their skills, qualifications and abilities, not through personal choice or favoritism. तो इसका मतलब ये है कि वर्कर को उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज के बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए। वर्कर को पर्सनल चॉइस या फेवरेटिज्म के बेसिस पर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे टीचर्स के चमचे होते थे, ठीक है, मतलब जो बच्चे कुछ टीचर्स के फेवरेट होते थे उन्हें टीचर ज़्यादा नंबर दे देते थे। उस तरीके से कंपनीज में भी होता है कि कुछ जो फेवरेट वर्कर होते हैं मैनेजर्स के, वो उनसे ज़्यादा वर्क नहीं करवाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। Now थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर सेलेक्टिंग वर्कर, ऑर्गेनाइजेशंस शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग सो दे कैन परफॉर्म देयर जॉब्स एफिशिएंटली। वर्कर को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए वर्कर्स को, जिससे जो वर्कर्स हैं वो सही तरीके से कंपनी में वर्क कर सकें। फोर्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजर शुड फोकस ऑन प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग वाइल वर्कर्स शुड फोकस ऑन परफॉर्मिंग द वर्क। टेलर्स के अकॉर्डिंग मैनेजर्स और वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए। मैनेजर्स का मेन काम होता है प्लानिंग करना, सुपरवाइजिंग करना, और वर्कर्स का काम होता है वर्क को परफॉर्म करना। एंड सिंपल भाषा में समझे तो मैनेजर्स प्लानिंग और सुपरवाइजिंग करेगा और वर्कर जो काम करना होता है कंपनी के अंदर वो काम करेगा। मतलब हर बंदे को उसकी जो ड्यूटी मिली है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। Now next point है time and motion study. Taylor introduced time study and motion study to remove unnecessary movement and reduce the time required to complete task. टेलर ने टाइम स्टडी और मोशन स्टडी इंट्रोड्यूस की। टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी का पर्पस है ये देखना है कि किसी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, और मोशन स्टडी का पर्पस है कि अननेसेसरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है और कितनी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है। मतलब अगर कोई वर्कर है वो अननेसेसरी काम नहीं कर रहा है, कुछ और हरकतें कर रहा है कंपनी के अंदर, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा और कंपनी को लॉस होगा। Last point, incentive wage system. Taylor believed that workers who produce more should receive higher wages or bonus. This motivates employees to work harder.
टेलर का मानना था कि जो वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उनको हायर वेजेस या बोनस मिलना चाहिए। इससे वर्कर की बेटर परफॉर्मेंस होती है और वो मोटिवेट भी होता है अपने काम को करने के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।